जरूरत है, लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। For example, all living things need fresh water to survive, and it is, however, Earth sea has sea water in abundance, whereas okay, 97% of water present on Earth, अगर 100% टोटल वाटर अगर है तो उसमें से 97% वाटर जो है वो क्या है, वो सी वाटर है। और सी वाटर क्या है, इट इज सलाइन, वो किसी यूज में नहीं आता, वो खारा पानी है। क्लियर? तो ना उसको पीने के काम आ सकता है, ना वो किसी उसके काम आ सकता है कि वॉशिंग डस्टिंग या किसी चीज की, क्योंकि खारे पानी में सोप भी काम नहीं करता। ठीक है ना? क्लियर? सो इट इज ऑफ नो यूज, बस सिर्फ उसका एक ही काम हो सकता है कि उससे नमक निकाल लिया जाए। ठीक है ना? ओनली सॉल्ट वुड बी एक्सट्रैक्टेड। तभी सी के पास बेड्स पे क्या करते हैं, वहां पर वो पानी इकट्ठा करके उसको सुखाते हैं। जब सी का वाटर सूख जाता है तो क्या बच जाता है, नीचे नीचे सॉल्ट बच जाता है। सो दैट इज द ओनली यूटिलिटी दैट वाटर इज हैविंग। Metals such as iron, gold, silver are resources that are an important part of our life. और metals कौन कौन से हो गए, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या है, हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आयरन इज यूज टू मेक स्टील। आयरन से स्टील, जो स्टील है, जो प्लेट है, कटोरी, चम्मच, जितना भी कुछ आपके घर में जितने यूटेंसिल्स हैं, वो सारे किससे बने हुए? स्टील से बने हुए, विच इन टर्न इज यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज एंड ब्रिजेस, मैन्युफैक्चर व्हीकल, लोकोमोटिव, एयरप्लेन, गैजेट्स एंड सो ऑन। स्टील का जो यूज है वो हर चीज में आता है। जब आप हाउस कंस्ट्रक्ट करते हो उसमें भी स्टील यूज होता है, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हो उसमें भी स्टील यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल, व्हीकल में भी जितने पार्ट्स होते हैं अंदर के ज्यादातर स्टील के होते हैं। लोकोमोटिव, लोकोमोटिव आपको पता है जितने भी मशीनरी बनती हैं एयरप्लेन्स में स्टील के, मतलब स्टील इज अ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। इवन हम रोज जिस प्लेट में खाना खाते हैं वो भी स्टील की होती है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो आयरन? और जो स्टील जो है वो बनता किससे, वो आयरन से बनता है। क्लियर? स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन। ठीक है ना? निकल और क्रोमियम जो है, निकल और क्रोमियम के मिक्सचर से करके वो स्टील का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है? जब आयरन के साथ साथ बाकी चीजें मिक्स की जाती हैं और उनको गैल्वेनाइज किया जाता है तो फिर उसके बाद स्टील का फॉर्मेशन होता है। और अगर आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आयरन नहीं होगा तो स्टील भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आयरन इज अ इम्पॉर्टेंट मेटल। बस आयरन से स्टील में कन्वर्जन इसलिए किया जाता है क्योंकि आयरन की जो है शेल्फ लाइफ वो थोड़ी कम है, उसमें रस्टिंग ज्यादा होती है। वेयर है जब उस पर स्टील कोटिंग हो जाती है तो रस्ट की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती, उस पर रस्ट कभी नहीं लगता। ऑन द अदर हैंड On the other hand, gold, silver are the precious metal which may be important but are not essential. और दूसरी तरफ जो gold और silver क्या है, they are other metals जो है important तो है but essential नहीं है। Clear? आप जो है, आप gold और silver का आप जैसे आपके जो ornaments बनते हैं they are essential। हाँ, कभी कभार आपको जरूरत पड़ती है, पहनना है, कहीं पार्टी फंक्शन में जाना है, इट्स ओके, बट दे आर नॉट एसेंशियल। वो मतलब इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, बट हाँ आपको थाली और कटोरी चम्मच की तो रोज जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो वो उनका जो है, उनका यूसेज और यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। Thus, any material from the nature can become a resource when human being find it to be useful and attach some value to it। तो हर एक चीज जो है, जो मटेरियल मिलता है नेचर से, वो यूजफुल हो सकता है जब उसमें कोई ह्यूमन बीइंग वैल्यू ऐड करता है। अब यहाँ पर जो है एग्जांपल हम लेते हैं वाटरफॉल का। इट इज नॉट ओनली हैज एस्थेटिक वैल्यू बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। मतलब वाटरफॉल की सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू या ब्यूटीफुल ही नहीं है, बट उसके साथ साथ और क्या, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी। इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, क्योंकि जहाँ वाटरफॉल होती है वहाँ पे दुनिया उसको देखने आती है, तो इससे टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो इसलिए टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाती है वाटरफॉल वाली जगह। और फिर आसपास जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के आसपास की जो जरूरत की चीजें होती हैं, शॉप्स और ये सब, तो वो भी वहां पर डेवलप्ड हो सकती हैं। क्लियर? तो वो एक इकोनॉमिकल हेल्प हो जाती है वहाँ के लोग और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए। एंड नाउ अनदर थिंग इज हाइड्रल इलेक्ट्रिक। हाइड्रल इलेक्ट्रिक क्या है? वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से प्रोड्यूस होती है, वन इज थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट एंड अनदर इज हाइड्रो
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। थर्मल इलेक्ट्रिक में क्या होता है, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बट वहां पे जो प्रोड्यूस होती है वो कोल से प्रोड्यूस, कोल का यूज करते हैं, कोल को बर्न करते हैं। जब कोल को बर्न करेंगे और वाटर या फिर जो लिक्विड है वो हीट होता है, हीट होके वेपर्स बनते हैं। वेपर्स बनने के बाद क्या होता है, वेपर बनने के बाद फिर वो जब वेपर फॉर्मेशन में आता है तो उसके बाद वेपर फॉर्मेशन में आने के बाद वो आगे चल के टरबाइंस को, जब वो स्टीम हिट करती है टरबाइंस को, तो वो टरबाइन घूमती है और जैसी टरबाइन रोटेशन में आती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वेयर हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल का यूज नहीं होता, ना कोल को हीट करना पड़ता है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब इन्वायरमेंटली बहुत अच्छा प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, जो फ्लोइंग वाटर होता है उसमें पंखे लगा दिए जाते हैं और जैसे ही पानी बहता है और पानी जाके पंख पे टकराता है, पंखों पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। सो दैट इज हाइडल इलेक्ट्रिक। ओके, okay, now what I'll do, I'll show you a hydroelectric plant. I'll show you a hydroelectric power plant, so then you can see how does it works. Hydropower. Hydropower, or hydroelectricity, refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered a तो मीन्स इसमें क्या है, फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर, इसमें बताया ना, फ्लोइंग वाटर जो है इसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। renewable energy source because the water cycle is constantly renewed by the sun. One of the first uses of hydroenergy was देखिए अब ये क्या है, ये फ्लोइंग वाटर है। अब फ्लोइंग वाटर के साथ क्या लगा दिया, ये जो मैं बता रहा था ये है एक व्हील, व्हील नहीं तो इसे हम ब्लेड फैन भी कह सकते हैं। तो इस पे जैसे ही पानी इनके इस पे टकराएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रोटेट करना शुरू होगा। और जब ये रोटेट करना शुरू होगा तो इसके जो पीछे रॉड जा रही है वो भी साथ में रोटेट होगी। और वो जो रॉड है वो क्या करते हैं, मैग्नेट्स के बीच में कॉइल लगा देते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल का रोटेशन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर, तो अगर बाय चांस ये व्हील रोटेट कर रहा है और इसके साथ एक रॉड जोड़ दी जाए और उस पे कॉइल लगा दी जाए और उसके चारों तरफ मैग्नेट लगा दिए जाए तो क्या होगा, वो कॉइल किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घूमेगी। और जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घूमेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्लियर, तो सिमिलरली इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, इस व्हील को वो पुश कर रहा है। जैसे ही व्हील पुश हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके साथ की जो रॉड है वो जाके कहाँ पर लगी है, वो सीधे जाके उस पे कॉइल जुड़ी हुई है और कॉइल के चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ओके, for mechanical milling, such as grinding grains. But today, modern hydro plants produce electricity using turbines and generators. The mechanical energy created by moving water spins rotors on a turbine. This turbine is connected to an electromagnetic generator. अब देखिए इसमें भी यही बताया हुआ है कि ये क्या है, ये फैन है या ब्लेड्स है, यहाँ पे मूविंग वाटर आ रहा है, इस पे टकरा रहा है और जैसे ही टकरा रहा है तो ये जो ये है ये रॉड है। अब ये एक जनरेटर है, जनरेटर में क्या है, इसमें कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लगी हुई है और जैसी कॉइल मूव होगी मैग्नेटिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक तो मूविंग वाटर से होता है कि वाटर मूव कर रहा है, क्लियर, उसके साथ कॉइल, उसके साथ वो फैन को हिट कर रहा है और फैन का जो ये रॉड है ये स्ट्रेट अवे जो है कॉइल से अटैच्ड है और कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में। फर्स्ट तो प्रोसीजर ये है। दूसरा प्रोसीजर क्या होता है, मशीन तो यही रहती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली, फैन भी यही है। अब किया क्या जाता है, यहाँ पर कोयले को कहीं गर्म किया जाता है और कोयले के ऊपर ढेर सारा पानी गर्म करते हैं
और जैसे ही पानी गर्म करते हैं, पानी किस फॉर्म में चेंज होता है अपने आप को, वाटर चेंजेस इटसेल्फ टू वाटर वेपर्स, और फिर वो वाटर वेपर्स की स्टीम जो है वो स्टीम ला के पाइप के थ्रू इस पे फैन पे छोड़ी जाएगी और फैन पे वो हिट करेगी। और जैसे ही स्टीम की इतनी ज्यादा, जैसे आप कभी वाटर बॉईल करो और उसके ऊपर ढक्कन लगाओ तो थोड़े टाइम पे क्या होता है कि वाटर बॉईल की वजह से, उसकी स्टीम की वजह से, वाटर वेपर्स की वजह से वो ढक्कन हिलने लग जाता है। तो सिमिलरली जब यहाँ पर भी वो स्टीम जाके इस फैन पे हिट करेगी तो फैन क्या घूमने लग जाएगा, और फैन घूमेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और जो वाटर होगा, जो स्टीम है वो ठंडा होकर फिर वापस वाटर बन के यहाँ पर आ जाएगा, वो फिर हीट होगा, इसी तरीके से रोटेशन। दिस इज अ थर्मल पावर प्लांट, बट दिस इज अ हाइड्रल पावर प्लांट which produces electricity when the turbine spins. There are two main types of hydroelectricity production, dams and run-of-river. Hydro dams utilize the potential energy from dammed water to produce electricity. A dam is a large barrier constructed to raise the level of water and control its flow. The elevation. ओके, अब यहाँ पर जो बताया हुआ, यहाँ पे डैम के बारे में बताया हुआ कि डैम का क्या पर्पस होता है। आपने भी देखा है डैम, भाखड़ा नंगल डैम और काफी डैम्स जो बनाई हुई है रिवर्स पे। अब डैम का क्या पर्पस है? डैम एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं, इवन टीरी डैम भी है, क्लियर, आपने सुना होगा। इसमें क्या एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। अब दीवार खड़ी करने से क्या होता है, जो पानी होता है नदी का वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, और जब एक तरफ इकट्ठा हो जाता है फिर वहां से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाता है, और जैसे ही वो थोड़ा पानी छोड़ा जाएगा वो जाके किस पे हिट करेगा, टरबाइंस पे हिट करेगा। और यहाँ पे इतना ज्यादा पानी भरा होता है ना कि आराम से टरबाइंस पे वो हिट करता रहता है, क्लियर। तो ये क्या है कि ऑटोमेटिकली इसमें नेचुरल पानी तो आ ही रहा था, उसको मैन ने क्या करा, एक जगह उसको स्टोर कर लिया, और एक जगह स्टोर करने से क्या होगा, उसकी पोटेंशियल, उस पानी की जो एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू, उसकी एनर्जी को और ज्यादा एनहांस कर लिया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, और उस रिजर्वॉयर से फिर पानी आ रहा है, वो हिट कर रहा है टरबाइंस पर, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। Created by the dam creates gravitational force for turning the turbine when water is released. Some dams also contain an additional reservoir at their base where water is stored to be pumped to the higher reservoir for release when electricity is in demand. This is referred to as pumped storage hydro. The second form of hydroelectricity production is run-of-river hydro. Run-of-river still uses turbines and generators, but relies on natural water flow rates of rivers, diverting just a portion of the water through turbines. Because run-of-river hydro is subject to natural water variability, it is more intermittent than dammed hydro. There are various sizes of hydro plants that produce electricity. Large hydro, greater than 30 megawatts, small hydro, 100 kilowatts to 30 megawatts, and micro hydro, less than 100 kilowatts. The Hoover Dam in the United States is a whopping 2,074 megawatts, which is enough to serve 1.3 million people. Of all renewable energy sources, hydropower holds the largest share of worldwide electricity production. Hydropower has several benefits. It is a cost-competitive form of electricity, even though the initial building cost can be high. It is quite reliable compared to other renewable options and pairs well with other sources as it can be used as baseload power. In some cases, dammed reservoirs can also help with flood control and be a reliable water supply for communities. There are also some concerns with hydropower, especially when it comes to large dams. Damming a river has a major impact on the local environment, changing wildlife habitats, blocking fish passage, and often forcing people in riverside communities to move out of their homes. In addition, dam failures can be catastrophic, claiming the lives of those living downstream. Hydro plants are also not completely free of greenhouse gas emissions. As with most forms of energy, carbon dioxide emissions happen during construction, particularly due to the large quantities of cement used, and plant matter in the flooded areas makes methane, another greenhouse gas, as it decays underwater. That's hydropower. Okay, clear. So that was hydropower plant. So Working with videos can be it is a frustrating. Luckily, UniConverter makes things simpler. Good afternoon, our respectable subscribers. Today we will show you a homemade mini hydroelectric. Okay, it is a major source of energy nowadays.
एंड स्पेशली इन अमेरिका में तो बहुत बड़ी हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए हुए उन्होंने डैम्स बिल्ड किए हैं जिनसे काफी इलेक्ट्रिसिटी होती है। इवन इंडिया में भी है, वन इज बाकड़ा नंगल डैम, द ओल्डेस्ट वन जो थी, एंड देन वी आर हैविंग टिहरी डैम आल्सो। सो these things are coming up. Okay, resources and increased dependence on technology. So in this, how humans are dependent on resources. The need of human has evolved over the years depending on the type of society, region and timeline. With the development in the field of science and technology, our material needs have changed and become main force. Okay, टाइम के साथ साथ क्या है, हमारी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे डेवलपमेंट साइंस की हो रही है, टेक्नोलॉजी की हो रही है, उसी के हिसाब से हमारी भी डेवलपमेंट जो है वो चेंज होती जा रही है। At this point, consider a increased use of paper since it was invented to print books. Today, paper is used for printing books, newspapers, magazines, money, and all this. So, this is the use of जो हम dependence हमारी बढ़ती जा रही है इन चीजों पर. So that's how things are being. We are totally dependent on these things. और अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। एक टाइम था जब आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते थे, घरों में न्यूज़पेपर आया करता था। नाउ टेक्नोलॉजी हैज चेंज। अब टेक्नोलॉजी के चेंज होने से क्या है, आजकल न्यूज जो है लोग कहाँ पढ़ लेते हैं, मोबाइल्स पर ही पढ़ लेते हैं। लोग न्यूज़पेपर्स उतना मंगा नहीं रहे, और जब से ये एपिडेमिक फैला तब से बिल्कुल ही न्यूज़पेपर की सप्लाई कम हो चुकी है, ना के बराबर न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो रहे हैं। द यूजेस, जो जितनी भी यूज होता है इन चीजों का, ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि जिस रीजन पे जहाँ पर पीपल है उनकी नॉलेज क्या है उन रिसोर्सेज को लेके, और टेक्नोलॉजी क्या है उनके पास। क्लियर। अब जैसे यहाँ पर अगर सब, यहाँ पे इंडिया में अगर इंटरनेट कॉस्ट इफेक्टिव है तो सबके पास क्या है, स्मार्टफोन्स है। क्लियर। पहले जो था इंटरनेट जब नहीं हुआ करता था इंडिया में, तो लोग कौन से मोबाइल यूज करते थे, बटन मोबाइल, क्योंकि तब टच फोन्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। टच फोन का मेन पर्पस क्या, इंटरनेट एंड ब्राउजिंग के लिए। सो दैट वाज द मेन यूज। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि डाटा और ये सब भी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, तो लोगों ने ज्यादा यूज करना शुरू करा। सो टेक्नोलॉजिकली भी डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजिकली कंट्री कहाँ पर अपने आप को प्रोसेस करती है, तो उसके हिसाब से वो चीजें वहाँ यूज होती हैं। बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं आई, वहाँ पे शायद से आज भी बटन मोबाइल या बहुत जगह तो नेटवर्क ही नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर है ही नहीं कोई चीजें। तो इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसी है। A vast mineral deposit of Africa did not have much value to its native as they did not have much knowledge of their use. अब अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका इज अ कंट्री फुल ऑफ मिनरल्स, तो ढेर सारे मिनरल्स हैं। अब पर वहाँ के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि उन मिनरल्स को किस तरीके से यूज करना है, ठीक है ना, वेदर इट इज प्रीशियस और नॉट। Thus, the way a country uses its resources depend upon the needs, knowledge and technical know-hows of the people. अब जो मिनरल आप यूज कर रहे हो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपके पास एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी नीड होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और टेक्निकली उसको कैसे निकाला जाए वो भी होना चाहिए। तो अफ्रीका बीइंग अ बिट बैकवर्ड काइंड ऑफ कंट्रीज, अभी वहां पे इतनी डेवलपमेंट गई नहीं। बहुत सी कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में तो बहुत डेवलपमेंट हो गई है, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ये सारी चीजें होगी, बट स्टिल देयर आर सम कंट्रीज व्हिच आर नॉट दैट डेवलप्ड, अभी बहुत डेवलप्ड नहीं है अपने आप। ओके, प्लीज कैन यू क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन पे मत स्क्रिबल कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स कैन चेंज विद टाइम इन इंडिया। इन इंडिया फॉरेस्ट आर द सोर्सेज ऑफ टिम्बर एंड फायरवुड। अब इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो क्या सोर्स किस चीज के, टिम्बर और फायरवुड। टिम्बर मतलब लकड़ी और फायरवुड के। But with decreasing forest cover, many of these forests have been covered into national park in order to conserve the flora and fauna. अब क्या है कि समय के साथ साथ जो है इन फॉरेस्ट का भी संरक्षण, इनको क्या किस चीज में कन्वर्ट किया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना मतलब फ्लोरा इन द सेंस वहाँ की जितनी भी वेजिटेशन है वो बच जाएगी, फौना मतलब वहाँ का जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है, एनिमल्स बच जाएंगे। So that's why they have been converted into wildlife sanctuaries. Okay, तो resource क्या है? Resource does not refer to a thing or substance, but it refers to the function to satisfy human need at particular point. Resource का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ वो है कि वो चीजें जो हमारी wants को satisfy करें। खाना क्या है हमारे लिए? Food is our resource, ठीक है। Food का intake करने से क्या होता है,
हमारी भूख शांत होती है। ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंड कि इसके साथ साथ क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्स, सपोज आज के टाइम पे आपके हाथ या आपके सामने कौन सा रिसोर्स है? आपका मोबाइल एक आपका रिसोर्स है। आप उस मोबाइल के रिसोर्स से क्या कर रहे हो? आप अपना मोबाइल को यूज कर रहे हो स्टडी के लिए। तो दीज आर व्हाट, जो चीज आप इस्तेमाल करते हैं, फिर जो चीज आपके इस्तेमाल में आ रही है, दोज आर योर रिसोर्सेज, दोज व्हिच आर हेल्पिंग यू। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? अब यहाँ पर बताया हुआ रिसोर्सेज क्या है? द नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट लोकेटेड एट छोटा नागपुर प्लेटू एंड ओडिशा प्लेटू comprising of state of Jharkhand, West Bengal, Odisha has large deposit of various minerals such as coal, iron, manganese, mica, copper and bauxite. Okay, bauxite पता है आपको क्या होता है? कॉपर तो आपको पता है, माइका भी आपको पता है, मैग्नीशियम मिनरल है एक, क्लियर। आयरन आपने देखा हुआ है, कोल आपने देखा होगा। बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम। देखिए, जो भी हमारे को मिनरल मिलते हैं जमीन के नीचे से, वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। तो उनको क्या, उनको पहले तो जमीन से निकाला जाता है, निकाल के फिर क्या उनको रिफाइन किया जाता है, ठीक है, उनका एक्सट्रैक्शन होता है। जैसे जो आयरन भी मिलता है वो हमारे को आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना, इसे कच्चा लोहा कहते हैं। अब उसको ले जाते हैं, उसको सबसे पहले उसको पीसेस में क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद उनकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग के बाद मैग्नेट पे लगा के उनका चूरा को भेजा जाता है, और उसके चूरे में जितना लोहा होता है वो चिपक जाता है, बाकी जो गंदगी होती है वो गिर जाती है, क्लियर। गंदगी और पत्थर जो होते हैं, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद फिर उसको मेल्ट किया जाता है और उसको आयरन के फॉर्म में लाया जाता है। तो सिमिलरली बॉक्साइट जो है, जो एल्यूमिनियम हमें मिलता है, एल्यूमिनियम का जो रॉ मटेरियल है बॉक्साइट है, कच्चा एल्यूमिनियम आप इसे कह सकते हो। इसको जब रिफाइन किया जाता है तो इससे हमारे को क्या मिलता है? इससे हमें प्योर एल्यूमिनियम मिलता है। तो दीज आर द रीजन जहां पर ये सारी चीजें हमारे को मिलती हैं, क्लियर। तो अब तक हम देखते हैं हमने क्या क्या सीखा इसमें। रिसोर्स मीनिंग एंड ओवरव्यू, क्लियर। रिसोर्स का मीनिंग क्या है? व्हाट आर रिसोर्सेज, ठीक है। और रिसोर्सेज आर मेनली गिफ्ट ऑफ नेचर। जो हमारे को शुरू में मिली थी, दोज रिसोर्सेज वर टोटली गिफ्ट ऑफ नेचर। भगवान ने वो चीजें दी थी जो हमारे जिंदा रहने में हमारे को मदद करती है। और इस गिफ्ट ऑफ नेचर में हमें क्या क्या मिला? सॉइल मिली, जिसपे हम पेड़ पौधे या अपनी फसल उगा सकते हैं, क्लियर, जो हमारे को आगे हमारे भोजन के काम में आ सकती है। तो फर्स्ट इज सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज देयर। देन सेकंड यू कैन से एयर, एयर इज अ नेचुरल रिसोर्स हमारे को मिली, हम सांस लेते हैं, उसी की वजह से हम जीवित हैं। एंड थर्ड थिंग व्हिच वी हैव रिसीव्ड इज वाटर। ये तीन चीजें हमारे को अर्थ पर मिली थी, अपार्ट अलोंग विद सन। अब सन के साथ क्या है? ये तीनों चीजें हमारे को हेल्प करती है किसमें? लिविंग में। सो दीज आर द रिसोर्सेज। ओके, वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स मैंने आपको बताई कि रिसोर्सेज और उनकी वैल्यू क्या है, यूटिलिटी क्या है। जैसे जब आपको प्यास लगी होती है तब एक गिलास पानी पे आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्लियर। सो दिस टेल्स अबाउट द यूटिलिटी, कि उनका इस्तेमाल कैसे है रिसोर्सेज का। एंड लाइफ जो है, अगर ये रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होती तो शायद से लाइफ अर्थ पे पॉसिबल नहीं होती, क्लियर। सो दिस रिसोर्सेज हेल्प्ड अस अ लॉट फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सो लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज रिसोर्सेज। ओके, metals such as iron, gold, silver are resources that are an important part of life। ये भी हमने बताया था कि essential and non essential एलिमेंट्स के। एसेंशियल्स वो है जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में काम आते हैं, और नॉन एसेंशियल गोल्ड और सिल्वर क्या है? दे आर नॉन एसेंशियल। ये तो सिर्फ पहने जाते हैं, ठीक है ना, पार्टी फंक्शन में, क्लियर। आपकी जिंदा रहने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, बट हाँ स्टिल दे आर ऑफ सम यूटिलिटी। रिसोर्सेज एंड इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। अब जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी पे भी क्या है? डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, क्लियर। उसका प्रोक्योरमेंट ज्यादा हो रहा है। सपोज स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल दिया था कि स्टेनलेस स्टील हर जगह यूज होता है, मशीनरीज में, फैक्ट्रीज में, हर जगह स्टेनलेस स्टील यूज हो रहा है, क्लियर। सो दीज आर व्हाट, दिस इज आल्सो
these are also resources. ये क्या है? Resources है. Clear? So this we have done. And how resources can be used? तो resources किस तरीके से use होती है? तो first of all need of the people of the region. People की need क्या है region की? उनके पास knowledge कितनी है और उसके साथ उनके पास टेक्नोलॉजी है वो रिसोर्स निकालने और यूज करने के लिए. तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर. अगर टेक्नोलॉजी होगी तभी वो रिसोर्स यूज होगी. अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी देन दे कांट यूज दोस रिसोर्सेज. तो दिस वाज अनदर थिंग. तो रिसोर्सेज तो आपको पता है संसाधन जो हमारे जीवन में जरूरी होते हैं. सो दीज आर द रिसोर्सेज एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर देयर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. और ज्यादातर रिसोर्सेज किस लिए? हमारे जो ह्यूमंस हैं उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज हैं हमारे पास. क्लियर? हमारी जितनी वांट्स है उसको हम इन रिसोर्सेज से ही सेटिस्फाई करते हैं. क्लियर? एंड देन इन द लास्ट व्हाट आई हैव टोल्ड दैट बॉक्साइट इज व्हाट? बॉक्साइट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ अलॉय ऑफ एल्युमिनियम. बॉक्साइट जो है एक एल्युमिनियम का अलॉय है. क्लियर? एल्युमिनियम का अलॉय मींस इट इज अ काइंड ऑफ, या फिर अनप्योर एल्युमिनियम आप कह सकते हो. ये हमें, ये मिनरल हमें कहाँ से मिलता है? ये मिनरल हमारे को अर्थ से मिलता है. और ये मिनरल मिलता है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं और फिर इसको हम यूज कर सकते हैं अपने डेली यूज में जब वो एल्युमिनियम, प्योर एल्युमिनियम की फॉर्म में आ जाता है. और एल्युमिनियम आप कहाँ कहाँ यूज करते हो? अगर बहुत आप जर्नल से एग्जाम्पल लो तो आप एल्युमिनियम ऑलमोस्ट हर जगह यूज करते हो. मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो पहला एग्जांपल तो ये है, आप एल्युमिनियम कहाँ यूज करते हो? तो सबसे पहले तो आप अपना एल्युमिनियम जो है, जितने आपके यूटेंसिल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एल्युमिनियम के बने होते हैं. क्लियर? बहुत सी मशीनरी पार्ट्स, इवन इंजन पार्ट्स भी एल्युमिनियम के बने होते हैं. क्यों? क्योंकि वो हल्के होते हैं. कार में जो इंजन लगता है वो उसमें मोस्टली जो पोर्शन होता है वो एल्युमिनियम का होता है. एल्युमिनियम के होने से क्या हो जाता है? वो हल्का होता है और जब कार हल्की होगी तो एवरेज ज्यादा देगी. तो एल्युमिनियम का यूज वहां पर भी होता है. उसके अलावा जो है, जो अगर आप डेली यूज की बात करो, एल्युमिनियम जो है वो डेली यूज में इस तरीके से इस्तेमाल में आता है. जब आप स्कूल में टिफिन लाते हो और उसमें रोटी या परोठा लाते हो और उसको आप सिल्वर फॉइल में रैप करते हो. जो सिल्वर फॉइल है वो कहते तो उसे सिल्वर फॉइल है पर वो बेसिकली होती किसकी? एल्युमिनियम की होती है. इस तरीके से भी एल्युमिनियम यूज होता है. तो एल्युमिनियम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल फॉर द मैनकाइंड. क्लियर? Okay. The importance of resource also change with the time. Time के साथ साथ भी resources के changes होते रहते हैं. जैसे फॉरेस्ट है उसमें टिम्बर यूज होता है. पहले जो फॉरेस्ट में लोग जाते थे लकड़ी लाने के लिए कि हम खाना बना सके, हम फायर के लिए जा सके. बट आजकल लोग जो है फॉरेस्ट में, क्योंकि आजकल गैस सिलेंडर्स है सबके पास, तो वहां पर फिर अब जाने का पर्पस क्या है कि आपको टिम्बर चाहिए. टिम्बर मीन्स आपको अपना फर्नीचर बनाने के लिए या फिर फैब्रिकेशन के लिए वुड की जरूरत पड़ रही है. तो दैट इज अ टिम्बर. तो टिम्बर यूसेज के लिए भी अब हो रही है कि नाउ अलोंग विद द टेक्नोलॉजी पीपल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर बीइंग शिफ्टेड. टेक्नोलॉजी के चेंजेस के साथ साथ लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रहे हैं. सो दिस वाज समथिंग. नेशनल पार्क में फॉरेस्ट कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज देयर. और नेशनल पार्क में कन्वर्जन से क्या होगा कि वहाँ पे सोर्स ऑफ रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा. सो दिस वाज वन थिंग. विल डू दिस. ओके, नाउ these types of resources, resource could be natural resource, human resource, okay, and human made resource. That we will cover in our next class. Okay, so what all you have to do, what all we have done in today's class, you have to make notes of that. Okay, till the chapter we have covered in today's class, जहाँ तक हमने आज की क्लास में कवर किया उसके आप नोट्स बनाइए. एंड रेगुलरली मेक इट अ हैबिट. जितनी पढ़ाई हो रही है उसको नोट के फॉर्म में कन्वर्ट करते रहो. ठीक है.